प्रश्नावली 10.2 जो हमारा है वृत्त हमारा चैप्टर था, उनके हम लोग 6 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और उनमें तो उसमें दोनों वृत्त संकेंद्रीय है। मान लीजिए कि एक वृत्त ऐसे बनाया गया, ठीक है, एक वृत्त ऐसे है और एक वृत्त कुछ इनसे ऊपर से गुजरी है, ऐसे है, ठीक है। तो दोनों का केंद्र यही है, दोनों का एक ही केंद्र है। तो देखो केंद्र से हम एक वृत्त एक रेखा खींच रहे हैं, जो ऐसे खींचें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके गई और छोटे वृत्त को स्पर्श किए और बड़े वृत्त के लिए बैठ जा, ये जो रेखा है छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को छेदती है। देखो यहाँ पर ए और ए बी बड़े वृत्त के लिए छेदक रेखा है, जीवा है, और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु है पी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए जो केंद्र हमारा ओ है, वृत्त का केंद्र ओ, तो प्रश्न का कहना है कि जीवा की लंबाई बताइएगा, जीवा की यानी संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या एक का 3 है, एक का 5 है, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो, इसको हमने इससे मिला दिया तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई ना, यह 3 हो गया। आज जब हम इसको इससे मिला दिए तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 हो गई, ठीक है। प्रश्न का कहना है कि जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त यानी स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, या बड़े वृत्त के लिए जीवा है, जीवा की लंबाई बताइए। तो आपको पहले से पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर जीवा लंब होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर जीवा लंब होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हम लिखेंगे चित्र से तो ए पी ओ में अगर बात करें तो देख रहे हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो होता है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार एपी है, एपी कर्ण 5 का वर्ग और 3 का वर्ग लंब हो गया। तो 25 माइनस 9 किए तो 16 बच गया। एपी का वर्ग हमारा 16 हो गया, तो एपी बराबर वर्गमूल लेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। केवल इतना लंबाई 4 मिल गई। तो एक प्रमेय है, प्रमेय ही कहता है कि अब देखो, अब बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई हमको बतानी है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो जो ये हमारा बड़ा सा वृत्त है और उसमें जीवा ए बी ना है, तो ए बी पर केंद्र से मिलाया गया है, लंब डाला गया है। तो प्रमेय कहता है कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपको दिख रहा है कि ओपी जो है जीवा ए बी पर लंब है, ये प्रमेय से हमने नोट किया। तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो है इसके 2 गुना है, 2AP, एपी का 2 गुना ए बी है। तो ए बी इक्वल टू 2 गुणे 4, ए बी का मान मिल गया 8 cm। पूरे जीवा की जो लंबाई हमको निकालनी थी वो पूरे जीवा की लंबाई 8 cm है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे कि एक वृत्त की परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो देखिए और जो दिया है उसमें सिद्ध करके बताइए। तो एक वृत्त हमारा है, मान लीजिए कि एक सर्किल हमने ऐसे कुछ ले लिया ऐसे, और इन पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया, और एक स्पर्श रेखा मान लो ऐसे खींच दिया गया, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया, एक स्पर्श रेखा
ऐसे खींच दिया गया। तो इस प्रकार वृत्त के परिगत मतलब बाहर बाहर एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, चतुर्भुज का नाम है ABCD, ABCD। और जो स्पर्श बिंदु हैं, जो स्पर्श रेखाएं इसको जहाँ जहाँ स्पर्श की है, PQRS, इन बिंदुओं पर स्पर्श की है। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए, सिद्ध करना है कि AB जो है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि AB BC CD DA चारों के चारों स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं AB BC CD और DA वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अगर थोड़ा सा हम इसमें रचना कर दें, रचना क्या है बाबू, देखो मान लो इसका केंद्र तो यहाँ रहा होगा, और केंद्र से जब हम P को मिला दें, Q को स्पर्श बिंदु को ऐसे मिला दें, तो ये बताओ केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब जीवा को मिलाते हैं तो उल्लंब होता है। और एक बात और, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यह भी तो प्रमेय है कि मान लीजिए कि यहाँ ये बाहर ना बिंदु है, तो इनसे एक स्पर्श रेखा हो गई, इधर एक स्पर्श रेखा हो गई, तो इतना दूरी इसके बराबर है। अगर इसको बाह्य बिंदु लेते हैं तो इधर से ऐसे रेखा खींचा गया तो यह इसके बराबर है, यहाँ से ऐसे रेखा खींचा गया तो इतना के बराबर है, और D से जो रेखा खींचा गया ऐसे तो यह इनसे बराबर है। हाँ, तो आपका प्रमेय कहता है, रचना में हमने लिख देते हैं OPOSOROQ, सब बराबर होगा। क्यों बराबर होगा तो जान लीजिए, क्योंकि यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। और आपको प्रमेय बता दें, प्रमेय कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रमेय हो गया। प्रमेय कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं AP, देखो AP और PS, AP और PS, इक्वेशन नंबर 1। इधर से देखें PB और BQ, हाँ, BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर देखो AP और AS, ठीक, यहाँ AS रहेगा, गुड। और BP और BQ, ठीक है, ऊपर से C के पास चलो, CQ बराबर CR, ठीक है। और वहां से DS बराबर DR, ठीक है। ऐसे है, अपनी आवश्यकता मुताबिक इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मान लो इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तो ये बताओ यह इसके बराबर है ना, यह इसके बराबर है ना। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो मान में कौन परिवर्तन होगा, बराबर ही ना होगा जी। देखो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। जैसे नंबर हम रख के दिखाते हैं, मान लो 5 2 बराबर 2 है, अब 5 बराबर 5 है। अगर हम इनको जोड़ लें इस साइड, तो यह जो साइड जोड़ेंगे 7 होगा, इस साइड को जोड़ेंगे तब 7 न होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि इस साइड के सब लोग को जोड़ लें, इस साइड के सब लोग को जोड़ लें, देखें कि ये आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। लेकिन मान लो हमने तो ये देखते गए कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, और तो ठीक है, लेकिन तनी इसका सजा कर देख लें कि भाई हमको जो ज़रूरत है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो जो पक्ष इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा तो जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो हम इतना बराबर इतना, सॉरी इतना प्लस इतना लिखना चाहते हैं ना। देख लो पहले जो सिद्ध करना है उसको क्या सिद्ध करना है, ए बी। तो ए से बी में क्या जोड़ना है, सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी। तो ए बी में ए पी और बी पी चाहिए ना, ए पी और बी पी चाहिए ना। तो इस साइड देखो ए पी और बी पी है ना, गुड। और हमको क्या चाहिए उस साइड, सी आर और आर डी। तो देखिए नहीं है, हाई दोनों हे साइड आगे बने, जो उनकी हे दोनों के हे साइड रहे चाहिए। उल्टा कर लें, यानी सी आर को इधर लिख देते हैं और सी क्यू को इधर लिख देते हैं, ठीक है। आर यहाँ हो गया और क्यू, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मान में कोई परेशानी नहीं है। देख लो आप, सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू स्पष्ट रेखा है ना। उसी प्रकार यहाँ लिख दो, इनको चेंज कर दो, आर और यहाँ यस, मान में कोई परिवर्तन हुआ। अब आ जाइए, लिखिए समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, ठीक है। इस प्रकार इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो जोड़ लो बाबू। तो बराबर के इस साइड का सब नोट करो, एक पक्ष में ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। बराबर इस साइड का सब नंबर नोट करो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, इनको एक कोष्टक में ऐसे लिख दें, दो लोगों को एक कोष्टक में। देखो क्यों ऐसा किए, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, एक में रही है तो इनके जगह पर हम लिख देंगे ए बी का टूटा हुआ भाग ना है इतना। उसी प्रकार इधर आ जाओ, इनको एक साथ कर दीजिए। अब देखो ए पी और पी बी, ए से पी से बी, ए बी न हो जाएगा, तो इनके जगह पर क्या लिख दिया गया, ए बी प्लस इनके जगह पर क्या लिखेंगे। देखो आर कॉमन जो है, कॉमन वाला पॉइंट को केवल हटा देना है। देखो इसमें कॉमन वाला पॉइंट पी था ना, पी को हटा दिए तो क्या हो गया, इसमें आर को हटा दो तो क्या हो जाएगा, उस साइड में क्या कॉमन है, गलत पोजीशन ले लिया गया है। एक काम करो, यानी इनको इनके साथ होना चाहिए, हाँ, और ए एस को डी एस के साथ चाहिए, हाँ। ए एस को यहाँ लिख दो, ए एस, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है भाई, बी क्यू ना पॉइंट कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट को हटा दो तो बी सी हो गया, और प्लस उसमें कॉमन जो है हटा दो तो डी ए बच गया। अब बताओ यही सिद्ध करना था ना, देखो, ठीक है। ए बी सी डी, ए डी और बी सी, ये आपका जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व किया गया। 9वां प्रश्न,
कह रहा है कि एक आकृति बनाई गई है, एक देखिए एक फोटो बनाया हुआ है यहाँ पर, और इसका कह रहा है कि बोर्ड के माध्यम से कि यहाँ पर देखो एक ऐसे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास होती है और व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखा है एक दूसरे के समांतर है और इसमें एक दूसरा रेखा खींच रहा है ऐसे, आसपास रेखा ये भी है ऐसे खींचा हुआ है, जो कि इनका नाम है ए बी क्यू पी ओ। रेखा का नाम है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है। ए को ओ से मिलाया हुआ है, ओ को बी से मिलाया हुआ है। प्रश्न में सिद्ध करने को दे रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90-90 के कोण बनेंगे। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। अब देखो तो ये बाहर का बिंदु है, अगर देखा जाए वृत्त का बाह्य बिंदु न है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ध्यान दीजिए, यह भुजा इस ना के बराबर है ना, ए सी और ए पी, यहाँ से बी क्यू और बी सी। अगर हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें, ध्यान दो, यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें तो यहाँ भी तो 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा ना। और देखो अगर 1 2 3 4 कोण का नाम दे देते हैं, ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर यह रेखा खींचा गया है यह, तो ऐसे पहले यहाँ फोटो बना के दिखा रहे हैं। एक हमारे पास वृत्त है, बाह्य वृत्त बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे ऐसे, और यहाँ केंद्र है तो इसको मिलाया, इससे मिलाया, और मान लो ऐसे है एक रेखा। तो बताया गया था ना कि यह और यह 90 अंश है, तो यह रेखा इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस वाले केंद्र को, इस वाले कोण को जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर भाग होगा कि नहीं होगा, बताया गया था ना। तो सेम वही प्रोसेस तो है। मान लो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे है, एक ऐसे है, तो यहाँ इसको जब ला कर मिला दिया गया है तो बताओ 1 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यह भी तो स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई है, तो इसको जब केंद्र से मिलाए हैं तो ये बाहर वाला 3 और 4 भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर आपको शक है तो भाई उसके लिए क्या कर, परमेय आप याद करो, ठीक है, परमेय आपको याद करना होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखो, चित्र से थोड़ा सा ये काम करना है कि आपको ये हम बता दें कि तीर चित्र से देखो, चित्र से तो चित्र से अभी हमने बताया ना कि 1 2 के बराबर है, बराबर। नाइन्टी डिग्री और ये 90 डिग्री है, हाँ? तो यह इसके बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं कि यह भुजा इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, और एक कॉमन है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह कोण इस कोण के, यही प्रोसेस उसमें है, तो लिख देंगे। चाहे आप दिखा सकते हैं कि त्रिभुज APO
APO तथा त्रिभुज ACO से यानी यह और यह, ठीक है। तो बताओ यह वृत्त की त्रिज्या है ना, और यह भी वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OC, OP बराबर वृत्त के क्या है, त्रिज्या है। अब बताओ दोनों में OA बराबर OA उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ भुजा है। एक कोण 90 का बनिए गया है, यानी कोण P 90 डिग्री और कोण C भी तो 90 डिग्री है, यानी P बराबर C है। तो आप कहेंगे त्रिभुज APO सर्वांग सम है ACO के यस से, हाँ चलो इसको हटा देते हैं। तो ये बताओ सर्वांग सम त्रिभुज जब है दोनों, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा ना। उसी प्रकार इधर आ जाओ, इसी प्रकार यहां लिख देते हैं, इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा कोण 4 कोण 3 के बराबर होगा ना। तो इनकर 1 नंबर, इनकर 2 नंबर, दोनों को जोड़ लें। हाँ तो दोनों को जोड़ लेंगे तो एक दूसरे के बराबर होंगे ना। 1 प्लस 2 से, तो बताओ कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 और 4 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के, होगा कि नहीं होगा। एक कोण 1 2 के बराबर है, कोण 4 3 के बराबर है, दोनों को जोड़ लें तो यह प्लस यह बराबर यह प्लस, ठीक है। अब आ जाइए अपने किसमें जिसका जरूरत है, किसका जरूरत है भाई। तो जरूरत आपको है, और एक बात बताना चाहते हैं, ये बताओ अगर एक और देख लो तो APQB एक चतुर्भुज दिख रहा है, APQB चतुर्भुज है ना, जिनमें से यह कोण और यह कोण 90-90 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तो 180 होना चाहिए ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, जिसमें से अधवत ही हो गए, 2 कोणों का मान 180 के बराबर है, तो बाकी 2 कोण का मान 180 होना चाहिए ना। तो अगर हम ये लिख दें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, कितना हो गया। अब यहां तुमने देखा कि 1 और 4 एक संगे लिखो, कोण 1 प्लस कोण 4 2 प्लस 3 बराबर 100। ये बताओ ये दोनों अगर इनके जगह पर हम कोण 2 कोण 3 लिख दे तो कोई दिक्कत। कोण 1 कोण 4 कोण 2 3 के बराबर है ना, तो इनके भी जगह पर हम यही लिख दिए, और कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 100। तो आई दोनों एक जैसन है, तो 2 कोण 2 प्लस कोण 3 लिख दें, दोगुना कर दिया गया, आ बराबर 100। आई 2 जाकर इसमें भाग दे देंगे तब बताओ ये 90 बचेगा ना। हाँ कोण 2 और कोण 3 बराबर किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये बताओ कोण अगर त्रिभुज की हम बात कर लें, त्रिभुज AOB में AO, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। तो ये बताओ कोण AOB प्लस, मान लो एक कोण हो गया AOB, एक कोण यह हो गया,
त्रिभुज का। एक कोण दो है, एक कोण, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 होगा। तो कोण ए ओ बी प्लस इनके जगह पर क्या लिख देंगे 90 बराबर 100, और 90 जाकर इसमें घट जाए तो कोण ए ओ बी का मान क्या मिल जाएगा 90। अब प्रश्न यही तो सिद्ध करने को दिया था कि आपका कोण ए ओ बी यह जो मिलेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है।